क्या आपके पास कभी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है या किसी सर्विस प्रोवाइडर ने आपसे पैसे लेकर धोखा दिया है? स्कैम्ड फील कर रहे हो? तो सुनो, रोना बंद करो और उन पर केस ठोको। आज हम सीखेंगे कि लॉ को बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज के खिलाफ एक वेपन की तरह कैसे यूज करते हैं। वेलकम टू दिस स्पेशल मास्टर क्लास एक्सप्लेनर। अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो बॉस आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके सिलेबस का यूनिट 3 यानी लॉज ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर एक ही बार में कवर करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आप फाइनल एग्जाम्स में टॉप मार्क्स स्कोर कर सको। फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। आज हम कवर करेंगे एम्स एंड डेफिनेशंस, essentials of complaint, the 3-tier redressal agencies, working procedure, landmark cases और लास्ट में एक सॉलिड क्विक रिवीजन और Q&A। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एम्स एंड बेसिक डेफिनेशंस। इमेजिन करो आपने अपने हार्ड अर्न पैसे जोड़कर एक महंगा फ्रिज खरीदा, राइट? पर सिर्फ 2 दिन बाद उसने कूलिंग करना बंद कर दिया। शॉपकीपर के पास गए तो उसने रिपेयर करने से साफ मना कर दिया। यहाँ आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एंट्री। कानून कहता है कि कंज्यूमर वो हर इंसान है जो पैसे देकर गुड्स खरीदता है या सर्विसेज हायर करता है। बस एक शर्त है, वो सामान आगे बेचने के लिए यानी कमर्शियल रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए। और कंप्लेंट क्या है? ये एक रिटन एलिगेशन है जो किसी भी डिफेक्ट या अनफेयर ट्रेड के खिलाफ होती है। वो ब्रोकन फ्रिज ना एग्जैक्टली आपका वैलिड ग्राउंड है कंप्लेंट का। अब एक सीक्रेट टिप सुनो। अगर एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ये गोल्डन की फ्रेज अपनी आंसर शीट में जरूर लिखना। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कानून सोसाइटी के भले और बायर क्लास को फेवर करने के लिए बनाया गया है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लॉ हमेशा आम आदमी को प्रोटेक्ट करेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एसेंशियल्स ऑफ अ कंप्लेंट। किसी भी कंज्यूमर फोरम में अपना केस स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए आपको मेनली इन 4 पिलर्स को साबित करना पड़ेगा। फर्स्ट, आप एक कंज्यूमर हैं, मतलब आपने पे किया है या पे करने का प्रॉमिस किया है। सेकंड, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो या सर्विस में डेफिशिएंसी आई हो। थर्ड, आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई हो, जैसे कोई झूठी या मिसलीडिंग एड। और फोर्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट। प्रॉब्लम होने के एग्जैक्टली 2 साल के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, द 3-tier redressal agencies। ये टेबल ना आपके एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। हमारे पास एक 3-tier सिस्टम है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं। यहाँ 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग आप 20 लाख रुपए तक के क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। उसकी ऊपर आती है स्टेट कमीशन, हेडेड बाय अ हाई कोर्ट जज, जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मैटर्स देखती है। और सबसे टॉप पर है नेशनल कमीशन, हेडेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज, जहां 1 करोड़ से ऊपर के मैटर्स सुने जाते हैं। एग्जामिनर्स स्पेसिफिकली इन्हीं 1986 एक्ट वैल्यूज को चेक करते हैं, तो इनको एकदम रट लो। नेक्स्ट अप, सेक्शन 4, वर्किंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक आम शिकायत एक लीगली बाइंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्टली कैसे बदलती है? चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, ग्रीवियंस अराइजेस, मतलब आपको प्रोडक्ट में डिफेक्ट मिला। स्टेप 2, आप सेलर को एक रिटन नोटिस भेजेंगे। स्टेप 3, अगर वो इग्नोर कर दे तो आप अपने क्लेम अमाउंट के हिसाब से सही फोरम में कंप्लेंट फाइल करेंगे। स्टेप 4, यहाँ कोर्ट की तरह लंबी तारीखें नहीं होती, बल्कि एक सिंप्लीफाइड हियरिंग होती है। स्टेप 5, फोरम अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा, जैसे रिफंड या रिप्लेसमेंट। और स्टेप 6, अगर आप इस ऑर्डर से खुश नहीं हैं तो अपर कमीशन में अपील कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये अपील ऑर्डर मिलने के ठीक 30 दिन यानी 30 डेज के अंदर ही होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, लैंडमार्क केसेस एंड प्रेसिडेंट्स। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो केसेस तो लिखने पड़ेंगे। पहला बड़ा लैंडमार्क केस है LDA वर्सेस MK गुप्ता 1994। स्टोरी ये है कि एक आम आदमी ने गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के साथ फ्लैट बुक किया, पर कंस्ट्रक्शन में सालों की डिले हो गई। गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि भाई हम स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर थोड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा रूलिंग दी कि यस, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एक सर्विस है और गवर्नमेंट बॉडीज भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पूरी तरह से लायबल है। दूसरा धमाकेदार केस है IMA वर्सेस VP शांथा 1995। यहाँ डॉक्टर्स का कहना था कि उनका एक नोबल प्रोफेशन है, इसलिए उन्हें कंज्यूमर लॉ से इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और क्लियर कर दिया कि अगर मेडिकल सर्विसेज के लिए पैसे दिए गए हैं तो वो कंज्यूमर लॉ के दायरे में ही आएंगी। इस एक मैसिव जजमेंट ने मेडिकल प्रोफेशन को हिला दिया और पेशेंट्स को पावर दी कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस कर सकें। एंड फाइनली सेक्शन 6, क्विक रिवीजन एंड Q&A।
चलिए 30 सेकंड्स में पूरा सिलेबस लॉक करते हैं। ये एक्ट एक सोशल वेलफेयर लॉ है, स्ट्रिक्टली एंड यूजर्स के लिए। कंप्लेंट वैलिड करने के लिए आपको डिफेक्ट, डेफिशिएंसी या अनफेयर ट्रेड प्रूफ करना होगा। रिड्रेसल के 3 टियर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 20 लाख तक, स्टेट 20 लाख से 1 करोड़ तक और नेशनल 1 करोड़ से ऊपर। प्रोसीजर में टोटल 6 स्टेप्स हैं, ग्रीवेंस से लेकर 30 डे अपील तक। और 2 लैंडमार्क केसेस हमेशा याद रखना, हाउसिंग डिलेज के लिए MK गुप्ता और मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए VP शांता। अब आपका सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 1। क्या एक शॉपकीपर जो रीसेल करने के लिए 100 फ्रिजेस खरीदता है वो कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकता है? ध्यान से सोचिए और अपने दिमाग में आंसर लॉक कीजिए। और इसका सही जवाब है नो। कमर्शियल पर्पसेस स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड हैं। ये मास्टर टिप एग्जाम में हमेशा याद रखना कि कमर्शियल रीसेल आपको इंस्टेंटली कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर फेंक देता है। कानून सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर को ही प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 2 पर। कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घूम फिर के आता है। एंड द आंसर इज 2 years। याद रखिए, जैसे ही आपके साथ प्रॉब्लम होती है आपकी घड़ी शुरू हो जाती है। उस इंसिडेंट के ठीक 2 साल के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी ही होती है, वरना आपका ये लीगल राइट चला जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, लॉ इजंट जस्ट टेक्स्ट प्रिंटेड इन अ बुक, इट्स अ वेपन। यूज इट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।